नमस्कार जी। मेरा नाम रमनजीत कौर है। मैं पिंजौर से हूँ और जॉब हमारी रोपड़ में चमकौर साहब के पास है। मैं ध्यान में जो आनापानसति पत्री जी का ध्यान है, ये पीएमसी वालों का, ये मैं लगभग 1.5 साल से लगातार कर रही हूँ। रोज़ पहले 1 घंटा करती थी, फिर 2 घंटे। अब मेरे कोई फिक्स नहीं रहा कि कब करना है, ये हर वक्त निरंतर चलता है। सुबह भी करती हूँ, दोपहर को भी करती हूँ, जब समय मिले तब करती हूँ। और जब भी काम कर रही हूँ तो मेरा ध्यान श्वासों पे ही रहता है। और ध्यान से जुड़कर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया। पाठ पूजा, भक्ति और प्रभु प्रेम तो बचपन से ही था। हम गुरुद्वारा साहब जाते थे, पाठ भी करते थे। गुरु ग्रंथ साहब भी मैंने पूरा पढ़ा। फिर और कहीं भी हमें पता लगता था हम जाते थे। इतना मतलब परमात्मा के लिए अंदर प्यास थी, पर सही रास्ता नहीं मिल रहा था, पूरा अंदर ज्ञान नहीं हो रहा था। और गुस्सा भी रहता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था मेरे अंदर। और घुटने दर्द, बीपी हाई, चिड़चिड़ापन, हस्बैंड से भी कंप्लेंट रहती थी, सभी से कंप्लेंट ही रहती थी, जैसे ज़िंदगी में निराशा थी। और कमी कोई भी नहीं थी घर में किसी भी चीज़ की, लेकिन निराशा थी। फिर भी अंदर उदासी थी, जैसे कुछ हम ढूंढ रहे हैं। हमें अंदर से आत्मा की प्यास थी कि सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं है, ऐसे लगता था। और लेकिन समझ नहीं आ रही थी। पाठ तो मैं करती थी। फिर मैंने YouTube पे आत्मा की यात्रा अचानक एक दिन सुना, तो सुनते सुनते ही समझ लो मेरे अंदर कुछ बदल गया। जैसे जो प्यास जगी हुई थी उसके लिए स्रोत मिल गया कि अब मैं उसको सुनती रहती थी। आत्मा की यात्रा में जो भी बोलते थे मैं सुनती थी। फिर मैंने पत्री जी का भी सुना, आनापानसति ध्यान करना शुरू किया घर में अपने आप ही। वैसे तो मैं ओशो भी पढ़ती और सुनती थी, उनके ध्यान भी करती थी बचपन से, लेकिन छूट जाते थे। आनापानसति ध्यान महात्मा बुद्ध जी का ही, इनके बारे में सारा मैंने YouTube से हर वक्त देखना शुरू कर दिया और करना शुरू किया। पर मन जैसे भटक जाता था कि टाइम नहीं है, जॉब भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि मैंने 21 दिन करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने 21 दिन का सोच के 1 घंटा डेली बैठना शुरू कर दिया। जब अभी 16-17 दिन हुए थे तो मैं बैठी हुई थी ध्यान में, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं किसी गोल चक्कर के ऊपर घूम रही हूँ। जैसे दिवाली में फिरकी चलाते हैं नीचे, या सुदर्शन चक्र घूमता है, ऐसे चक्कर घूम रहा था मेरे नीचे। तो अचानक ही ऐसे हुआ कि मैं चक्कर के ऊपर बैठी हूँ और चक्कर घूम रहा है बहुत तेज तेज। मुझे बड़ा आनंद सा भी लगा, अच्छा भी लगा, और मैं देखती रही अपने आप को। उसके बाद से तो मुझे ऐसे लगा कि बस अब ये छूटेगा नहीं कभी भी, और छूटा नहीं। 1.5 साल हो गया मुझे। पहले मैं 1 घंटा ही करती थी, फिर कभी मुझे बहुत गर्मी लगती थी, कभी मुझे बहुत ठंड लगती थी, कभी मेरे सारे चक्रों पे गोल गोल घूमता था, ऐसे एनर्जी फील होती थी बहुत ज़्यादा। मैं अपने अंदर ही खो गई समझ लो। और फिर मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी का बस यही मकसद है कि मुझे आखिरी सांस तक ध्यान में ही रहना है। और फिर मन करता, जब मैं सुनती थी कि पिरामिड में बहुत शक्ति है, पिरामिड में ध्यान करने से काफ़ी अनुभव होते हैं या अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत खोज की। आसपास मुझे पिरामिड नहीं मिला, तो मैंने कहा अभी अब छुट्टियां हैं गर्मियों की, तो मैं बेंगलोर जाऊंगी और पिरामिड में बैठ के ध्यान करूंगी। लेकिन घर में इतना सहयोग नहीं मिल रहा था, अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मुझे था कि मुझे पत्री जी को मिलना है, एक बार देखना है। तो जैसे भगवान ने इच्छा पूरी कर दी और पत्री जी चंडीगढ़ आ गए, और कल हम उनसे मिल के आए, ध्यान किया, बहुत ऊर्जा महसूस की, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। गुस्सा भी ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन 99% ख़त्म हो गया। बच्चों पे हो जाता है कि पढ़ने के पीछे या खाने के पीछे नकली गुस्सा जिसको कह सकते हैं माँ का, वो है। बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं, द्वेष नहीं, ईर्खा नहीं, कंपटीशन नहीं। अब किसी से कोई आए तो मुस्कुरा के मिल लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं, लेकिन अब ज़्यादा बोलने का किसी से मन नहीं।
अपने अंदर ही श्वासों में ध्यान रहता है हर वक्त, और बहुत आनंद की अवस्था में है। बीपी ठीक हो गया, मैं अब बीपी की कोई दवाई नहीं खाती, घुटने दर्द ठीक हो गए, मतलब शरीर का तो होश ही नहीं रहता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक शून्य अवस्था में चले जाते हैं, खो जाते हैं, हमें समय का भी पता नहीं लगता कि कितना हो गया, और फिर मन उठने का करता ही नहीं है कि ध्यान में ही बैठे रहो, ऐसा आनंद आता है। तो मैं तो सभी से कहूँगी कि हर प्राणी को, हर आत्मा को ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे हमें अपने बारे में पता लगता है, संसार की, दुनिया की सच्चाई समझ आती है, अपने अवगुण सबसे पहले दिखते हैं। अगर हम ध्यान नहीं करते तो हमें दूसरों में ही दोष दिखाई देते रहते हैं, दूसरों पे ही गुस्सा आता रहता है, और हम अपने किसी भी दुख तकलीफ का कारण दूसरों को ही कहते रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमें पता लगता है कि दूसरे नहीं, हम खुद ही कारण हैं अपने दुख का। सबसे पहले तो यही ध्यान में पता लगता है कि हम में क्या कमियां हैं और हम उसको कैसे, वो खुद ही दूर हो जाती हैं, हम दूर नहीं करते, वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं और मन शांत होता जाता है। मेरी सभी से यही विनती है और सुझाव भी है, और मैं चाहूँगी कि हर इंसान रोज़ जितना भी हो सके, जितना भी उसके पास समय है, आंखें बंद करके एकांत में बैठ के अपने अंदर जरूर झांके और अपने श्वासों के साथ जुड़े। बस आपने और कुछ नहीं करना, अपने श्वासों को देखते रहना है। देखते देखते ही आपको पता नहीं लगना कि कब आप ध्यान में उतर गए, कब आप समाधि में उतर गए, कब आप शांति में, आनंद में चले गए। तो सभी से प्रार्थना है कि ध्यान अवश्य करें, क्योंकि ये हमारी आत्मा को चार्ज करते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, बैटरी खत्म होती है, ऐसे ही जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा, हम ऊर्जा से भर जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।